खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 13वां बाब 24वीं आयत से लेकर उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा, आसमान की बादशाही उस आदमी की मानिंद है जिसने अच्छा बीज अपने खेत में बोया। लेकिन जब लोग सो गए तो उसका दुश्मन आया और घियों में ज़ुबान बोकर चला गया। जिस वक्त पत्ते निकले और बाली निकली तब ज़ुबान भी ज़ाहिर हुआ तो घर के मालिक के ग़ुलामों ने आकर उससे कहा, ऐ साहिब, क्या तूने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया? फिर ज़ुबान कहाँ से आ गया? उसने उनसे कहा, किसी दुश्मन ने यह किया है। तब ग़ुलामों ने उससे कहा, क्या तू चाहता है कि हम जाकर उसे जमा करें? मगर उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जब तुम ज़ुबान को जमा करो तो उसके साथ घियों भी उखाड़ दो। कटाई के दिन तक दोनों को इकट्ठा बढ़ने दो कि मैं कटाई के वक्त काटने वालों से कह दूंगा कि पहले ज़ुबान जमा कर लो और जलाने के वास्ते उसके गट्ठे बांध लो, मगर घियों मेरे खत्ते में जमा कर दो। उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा, आसमान की बादशाही राई के दाने की मानिंद है जिसने किसी आदमी ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वो सब बीजों से छोटा तो है, लेकिन जब बढ़ जाता है तो सब तरकारियों से बड़ा और ऐसा पौधा हो जाता है कि आसमान के परिंदे आकर उसकी डालियों में बसेरा करते हैं। इंजील मुकद्दस के वसीले से हम सब की खताएं मुआफ़ की जाएं। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, ये दुनिया और इस दुनिया में मेरी और आपकी ज़िंदगी, हम सब की ज़िंदगी जो है, ये नेकी और बदी का मिक्सचर है, मिला जुला है। इस दुनिया में नेकी भी है और बदी भी है, अच्छाई भी है और बुराई भी है, खुदा की कुव्वत और कुदरत भी मौजूद है और शैतान की कुव्वत और कुदरत भी मौजूद है। एक तरफ खुदा है अपनी सारी अच्छाई, नेकी और भलाई की ताकत के साथ, इख्तियार के साथ, और दूसरी तरफ शैतान है अपनी बदी और अपनी बुराई के बीज लिए हुए। और ये गेम, ये प्ले, ये खेल दुनिया के शुरू ही से शुरू हो गया था। खुदा ने तकवीन की किताब, बाइबल मुकद्दस की पहली किताब में, पुराने अहदनामे में लिखा है, खुदा ने कायनात की सारी चीज़ों को पैदा किया और जिस चीज़ को खुदा पैदा करता था, लिखा है, उसको देखता और क्या कहता था? अच्छा है। खुदा ने सारी चीज़ें जो पैदा की हैं वो कैसी हैं? कैसी हैं? अच्छी हैं। क्यों? उनका पैदा करने वाला अच्छा है। खुदा अच्छा है और अच्छाई में से क्या निकलेगा? अच्छाई निकलेगी। खुदा अच्छाई है, खुदा नेकी है, उसमें से अच्छाई निकलेगी और नेकी निकलेगी। इसलिए खुदा ने कायनात को पैदा किया और हर एक चीज़ को देखा और कहा अच्छा है। बल्कि इंसान की बारी, जब इंसान को मिट्टी से बनाया, उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका तो कहा ये बहुत अच्छा है। जब ये अच्छाई का बीज खुदा ने बो दिया ना, मुकम्मल हो गया,
बो दिया, तो दूसरी ताकत भी आ गई। कौन? शैतान भी आ गया। किसके पास आया है? हवा के पास, आदम के पास, इंसान के पास आया। आके क्या कहता है? एक बीज बोता है। खुदा ने भी बीज बोया है, शैतान भी अब बीज बोने लगा। और किस चीज का बीज बोया है? ख्वाहिश का। कहने लगा ये फल जो खुदा ने मना किया है ना, ठीक है, अगर ये खा लोगे खुदा की मानद हो जाओगे। ख्वाहिश। अभी हवा ने ना यस की है ना नो की है, उसने अपना बीज दे दिया है, हेलो। हवा और आदम ने क्या किया? वो बीज कबूल कर लिया कि रद्द कर दिया? कबूल कर लिया। आमीन। खुद भी खाया, आदम को भी दिया। बगावत कर दी, ताबियादारी नहीं की कि नहीं खुदा ने हुक्म दिया हमने नहीं करना, नहीं कर दिया। शैतान ने अपना बीज बो दिया। खुदा ने नेकी का और अच्छाई का बीज बोया था, सब अच्छा है, और शैतान ने आकर बुराई का बीज, बदी का बीज, नाफरमानी का बीज बो दिया। और तब से लेकर नेकी और बदी दोनों साथ साथ दुनिया में चल रहे हैं। साथ साथ चल रहे हैं कि नहीं? चल रहे हैं। उससे अगली पुश्त देख लो, एक ने तो बीज कबूल कर लिया, अगली पुश्त में फल देख लो। दोनों भाई हाबिल और काइन। हाबिल अपनी बेस्ट नजरें खुदा को चढ़ाता है, अच्छाई, और काइन क्या करता है? हसद से क्या करता है? अपने भाई को क्या करता है? कत्ल कर देता है। इधर हाबिल अच्छाई और काइन क्या है? बुराई। ये नेकी और बुराई, बदी और नेकी, अच्छाई और भलाई, ये दोनों ताकतें हमारे दिलों में, हमारी ज़िंदगी में, हमारे ख़ानदानों में, हमारे समाज में, हमारे मजाज में, हमारे घरों में ये कायम दायम है और चल रही है और बड़ी मजबूत है। इसलिए इंसान 24 घंटे ना तो शैतान रहिंदा है, हाँ जी, ते ना ही खुदा दा फरजंद रहिंदा है। की हुंदा है? कदी शैतान ते कदी खुदा। कदी खुदा दी ताकत है ते कदी शैतान दी ताकत है। कदी खुदा दा काम ते कदी शैतान दा काम। ये मैं हूं, आप हो, हम दोनों ताकतों का तजर्बा करते हैं कि नहीं? एक वक्त आंदा बहुत बुरे ख्यालात, दूजा वक्त आंदा कलाम पढ़ने को दिल कर रहा होंदा है। ऐसे होता है कि नहीं? होता है। सो शैतान जो है ना, ये खुदा की कुदरत के साथ साथ एक तरफ खुदा बीज बोता है और दूसरी तरफ शैतान बोता है, और दोनों अपनी ताकत आजमाते रहते हैं। बहुत बारी की लगता है किदी ताकत ज्यादा काम करन रही है? किदी? शैतान दी बज़ाहिर तैन जी है, लेकिन खुदा की ताकत भी उधर ही है। कभी लोग इधर बहुते हो जाते हैं तो कभी इधर बहुते हो जाते हैं, लेकिन दुनिया के शुरू तो ना खुदा वाले पासे लोग थोड़े रहे ने, पर जेड़े रहे ने बड़े मजबूत, बड़े पक्के, ईमान च पक्के ते मजबूत, और वो हमेशा शैतान दे कम्मां ते उहदी ताकत ते हमेशा फतहमंद रहे ने। नेकी दी पावर जिहड़ी है ना, वो कदी बदी कोलों हारदी नहीं है, कदी भी नहीं। लड़ाई है, जंग है, जारी है, लेकिन नेकी कदी भी हारदी नहीं। बदी वधदी जावे, लेकिन नेकी अपनी ताकत दे नाल हमेशा कायम रहिंदी। अज असीं पाक कलाम चों यसू मसीह दी एक तमसील सुनी है। तमसील है कि एक किसान है, उन्हें अपने खेत विच बीज बोया, तो उहदे गुलामां ने जाके वेख्या कि जदों बीज उग्या है तो गंदम दे नाल जवान भी उग पिया। जवान एक बूटी है, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਗੰਦਮ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੰਦਮ ਦੀ ਫਸਲ ਵਗਰਾ, ਗੰਦਮ ਦੇ ਬੂਟੇ ਵਗਰਾ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਉਗਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦਮ ਦਾ ਬੂਟਾ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਜ਼ਵਾਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਦੋਨੋਂ ਬੂਟੇ ਪੌਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਮ ਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਵਾਨ ਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸਿੱਟੇ ਵਗਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਫਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਦਮ ਦਾ ਫਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਤਮਸੀਲ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਛਾ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਸੀ, ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਛਾ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਸੀ। ਨੌਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਹ ਬੁਰਾ ਬੀਜ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਬੋਇਆ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿ ਤੇ ਪੁੱਟ ਦਈਏ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਸਬਰ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ? ਸ਼ਕਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ। ਜ਼ਵਾਨ ਪੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪੁੱਟ ਦੋਗੇ? गेहूँ ही पुट दोगे, कनक भी पुट दोगे, ये तो काम खराब हो जाएगा। ये ना करो। की करो? सबर करो। सबर करो। जदों गंदम तैयार हो जाएगी, पहलों किनू पुट्टिया जाएगा? जवान नू, क्योंकि उदों तो वाजे हो जाना ए गंदम दे ते ए जवान है, उदों पुट लांगे। पहलों उहदे गट्ठे बन्नांगे, उन्होंने साड़ांगे, तो फिर गंदम नू जमा करके अपने गले च रखांगा। मसीह विच मेरे अजीज़ो, साडी जिंदगी साडे खानदानां दे विच, इस दुनिया दे विच नेकी ते बदी इकट्ठी चलदी है। ते कई बार पता नहीं चलता आ बंदा जिहड़ा काम करन दिया है ये मेरे नाल नेकी करन दिया है कि बदी करन दिया, पता नहीं चलता। कदी कदी प्यार दे नां च नफरत हो रही हुंदी है, दोस्ती दे नां च दुश्मनी हो रही हुंदी है, रिश्तेदारी दे नां ते किते बदला लिया जा रहा हुंदा, नेकी दे नां ते बदी कीती जा रही है। लेकिन ये सारियां चीज़ां नेकी ते बदी दोनों ये बीज बोया जाता है। बीज कितों शुरू होंदी है गल? आदम ते हवा तो शुरू हुई है ना, अगों चल पई है, और किनियां को नस्लां ते हाली भी उत्थे ही टुरी आ रही है। मसीह विच मेरे अजीज़ो, ये सच्चाई अज साडे सामने मसीह ने रखी है, और मसीह ने की किया है? नेक बीज बनो, नेकी दा बीज बनो, अच्छा बीज, अच्छी ज़मीन बनो, नेकी दा बीज बोवो। खुदा वाले खड़े हो, शैतान वाले नहीं, खुदा वाले। क्यों? क्योंकि असी मसीह दे शागिर्दां, जिन्हें सलीब उत्ते मर के अपनी जान कुर्बान करके मर गया, दफन किया गया, तो मुर्दियां चों जी उठ के बदी उत्ते, बुराई उत्ते, शैतान उत्ते ते मौत उत्ते फतह पा लई है। असी हरन वाले लोग नहीं, असी मसीह दे शागिर्दां, जिहड़ा फतहमंद मसीह है, जिहड़ा जिंदा खुदा है। इस वास्ते असी शैतान दे नाल नहीं खड़े होना, असी किहदे नाल खड़े होना है? यसू मसीह दे नाल। किहदे नाल? जरा एक बार बोल दिओ। हाँ, यसू मसीह दे नाल खड़े होना। तो किस तरह यसू मसीह दे नाल असी खड़े हो सकते हैं? यसू मसीह दे नाल खड़े होना, सच बोलना, यसू मसीह नाल खड़े होना, ईमानदारी दे नाल खड़िया होना, वफादारी दे नाल खड़ा होना। शैतान वाले पासे तो जनाब खुल्लम खुला झूठ, खुल्लम खुली बुराई, खुला। यसू दे नाल खड़ा होना, सच्चाई दे नाल खड़ा होना, अच्छे बीज दे नाल खड़ा होना, ये बहुत मुश्किल है। इस पासे खुला ही है काम। इसलिए यसू मसीह ने कहा सी, जेड़ा रस्ता अबदी जिंदगी नूं जांदा वो किड्डा क वड्डा है? किड्डा है? तंग, तंग रस्ता, तंग दरवाज़ा, मुश्किल दे नाल लंघ के जांदा बंदा अंदर। तो दूजे पासे खुला ही है, दौड़ते जाओ। यसू ने कहा नहीं, जेड़ा सच्चाई वाले रस्ता जाता है तंग है, सुकड़ा है, तंग दरवाज़ा है, इधरों दी लंघना है। पर फतहमंद उही लोग होणगे जेड़े यसू दे नाल खड़े होणगे, उही फतहमंद लोग ने, उही बाबरकत लोग ने, उही खुशी पाउण वाले लोग ने जेड़े तंग दरवाजे चों गुजरते हैं, यसू दे नाल खड़े होंदे ने, जेड़ा अच्छा बीज बोंदे ने। अच्छा बीज, अच्छा बीज मैं सिर्फ 3 अज सुजैशन देवांगा, बोया जा सकते 3 तरीकों नाल। नंबर 1,
ਅੱਛਾ ਬੀਜ ਦੁਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬੀਜ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਖਿਆਲਾਤ 'ਚ। ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਏ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਗਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ? ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ? ਸਿਰ 'ਚੋਂ, ਖਿਆਲ 'ਚੋਂ। ਪਹਿਲੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਉਤਰ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਥੋਂ, ਖਿਆਲ ਤੋਂ। ਸੋ ਅੱਛੇ ਖਿਆਲ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋਈਏ, ਅੱਛੇ ਖਿਆਲ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਖਿਆਲ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੁਆ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠਨੇ ਆ ਨਾ, ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰ, ਪਾਕ ਕਰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਖਿਆਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਬੀਜ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਹਦਾ ਬੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਅੱਛਾਈ ਦਾ, ਨੇਕੀ ਦਾ, ਯਸੂ ਦਾ, ਕਲਾਮ ਦਾ, ਦੁਆ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਕਲਾਮ ਪੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅੰਧੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी। ये तंग रास्ता है, सुकड़ा रास्ता है, पर घबराना नहीं। क्यों? क्योंकि खुदा का कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरे तंग रास्ते के लिए रोशनी है। उठ के दुआ करो, सारा दिन तुहाडे ख्यालात अच्छे रहणगे। अगर कोई परेशानियां भी ने ना, वो भी टुर जाणगियां। खुदा दी रहमत, खुदा दी बरकत, खुदा दी ताकत दे नाल। खुदा दा कलाम पढ़ो। खुदा दा कलाम साडे रस्ते सीधे करेगा, साडे ख्यालात, साडियां सोचां सीधियां करदा है। सुबह उठ के भावें एक आयत पढ़ो, दो आयत पढ़ो, लेकिन कलाम पढ़ो। सारा दिन तुसी वेखो, तुसां दुआ दा बीज बो दिता है, कलाम दा बीज बो दिता है, ते सारा दिन बरकत वड्डोगे। आमीन। ते जे सवेरे सवेरे उठ के लड़ाई शुरू हो गई है, गालां दा बीज बो दिता है, तो सारा दिन की वड्डना है? लड़ाइयाँ। इसलिए ना जिन्ने मुकद्दसीन ने ना, ईवन यसू मसीह भी ने सवेरे सवेरे उठ के कित्थे जांदा सी यसू? पहाड़ ते, कदी बियाबान च। कादे वास्ते? दुआ करने वास्ते। यसू मसीह हर रोज़ सुबह सवेरे अपना दिन, अपने ख्यालात शुरू करदा सी किदे बीज दे नाल? दुआ दे बीज दे नाल। क्योंकि दुआ खुदा नाल राबता है, तो जिदा सुबह सुबह खुदा नाल राबता हो जाए, वो सारा दिन उहदियां बरकतां च कायम रहिंदा है। सो मैं अज ये दावत देना, हर रोज़ सुबह जदों उठदे हो ना, भावें ऐ हमारे बाप पढ़ो, सलामे मरियम पढ़ो, छोटी दुआ करो, वड्डी दुआ करो, लेकिन अपना दिन खुदा दे नाल, दुआ दे नाल शुरू करो। अच्छा बीज, दुआ अच्छा बीज है। दुआ वो अपने सोच, अपने ख्याल च ना, अपनी जिंदगी च, अपने पूरे दिन च दुआ दा बीज बीजो। दूसरा, कलाम दा बीज बो। भावें एक आयत पढ़ो, दो आयत पढ़ो, नहीं पढ़ सकते, अजकल तो टेलीविजन ते हर वेले कलाम लगा रहिंदा है, सुन लो, गीत सुन लो। ऐ सोच, ऐसे हमेशा सारा दिन ताज़ा रहेगा, बाबरकत रहेगा। तीसरा, जिंदगी दे विच ना जिहड़ा सब तो पावरफुल बीज है ना, वो आदतां दा बीज है। इंसानी जिंदगी च सब तो पावरफुल बीज आदत दा जे। जिहड़ी आदत दा बीज बो दिता, उहदे विचों की उगना है? उही उगना है जिहदा बीज बो दिता है। अगर तुसां सच बोलन दी आदत दा बीज बोया तो की उगेगा? सच ही उगेगा। अगर गल गल ते झूठ बोलते हो, मैं भी, तुसी भी, कोई भी, तो की उगेगा? झूठ ही उगेगा। इंसान ना कुछ भी नहीं, आदतां दा एक बंडल जे, इहो ही चुक्की फिरने आ। तुसी कदी वेख्या कई लोगों को कसम खान की आदत होंदी है, सच बोलन, झूठ बोलन, जो मर्जी बोलन, उन्होंने एकदम कसम खा लैनी है। खुदा दा शुक्र है, मसीही लोग थोड़ा जिहा असी हाली बहुत परहेज करने ये तो अच्छी गल है। कम से कम असी बहुत वड्डिया मौक़िਆਂ ते झूठ नहीं कसम नहीं खाते ना, झूठी कसम नहीं खाते, बहुत अच्छी गल है।
ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਮਸੀਹਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠੀ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਇਸ ਆਦਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਓ, ਇਸ ਨੇਕੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਓ, ਇਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੋਇਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਗੈਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਉੱਠ ਕੇ ਗੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਬੀਜ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਬੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ, ਪੌਦੇ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਬੀਜ ਯਾਨੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ। ਪਹਿਲਾ ਝੂਠ ਬੱਚਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਬੋਲਦਾ ਬਈ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਆਦਤ ਵੱਧਦਿਆਂ ਵੱਧਦਿਆਂ ਬੀਜ ਵਾਂਗੂ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਦਰਖਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਉਰਦੂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਚੋਰੀ 'ਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੀ ਕੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ? ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹਨਾ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖਾਹਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਲਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਰ ਲੈ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੰਦੀ ਵੜ ਦਿੱਤੀ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਿ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਦੰਦੀ ਵੱਢੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਚੋਰੀ ਕਲਾਸ 'ਚੋਂ ਪੈਨਸਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਉਦਣ ਇਹ ਬੀਜ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਬੋਂਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਾ ਡਾਕੂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਨਾ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿੱਦਣ ਚੋਰੀ ਪਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਬੀਜ ਹੀ ਬੋਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਗਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਇਹ ਬੀਜ ਪੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨਾ ਵੱਢਦਾ। ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਅੱਛਾਈ ਦਾ ਵੀ ਬੀਜ ਘਰੇ ਹੀ ਬੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਵੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ, ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਡਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਡਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਗਾਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਬੋਣਾ ਹੈ ਉਹੀ ਫਸਲ ਉਗਣੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਛ ਬੋਏਗਾ ਤੂੰ ਕਾਟੇਗਾ ਕੱਲ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ? ਇਹ ਘਰੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਘਰੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਦੀ ਗਿਰਜੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਗਿਰਜਾ ਬਾਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਬੋ ਸਕੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਬਾਹਰ ਗਲੀ 'ਚ ਬੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾਈ ਦਾ ਬੀਜ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬੋ ਸਕੇ, ਉਹ ਗਲੀ 'ਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੋ ਦੇਗਾ। ਬੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਯਾਰ ਫਿਰਨ ਡਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਬੀਜ ਬੋਵੋ ਨੇਕੀ ਦਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ। ਬੀਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ,
यसु ने की क्या सी, अगर तुमने मेरे नाम पर किसी को एक गिलास पानी पिलाया तो वो अपना अजर पाएगा। एक गिलास पानी की होंदा है, लेकिन यसु ने क्या, एक छोटी जी नेकी भी आसमान की बादशाही के दरवाजे तुहाडे वास्ते खोल देगी। अपने बच्चों नूं ना छोटियां छोटियां आदतां पाओ, इहो ही छोटियां छोटियां आदतां वड्डियां हो जानियां ने। मैं हमेशा कहना ना कि घर दे विच असी आम तौर पर शिकायत करने माजरत दे नाल मुंडियां दे कोलों कि साडे मुंडे काम नहीं करते, साडियां बेटियां ही काम करदियां, क्योंकि असी घर च तरबीयत किनूं दित्ती है, छोटियां छोटियां कामां च। बेटी नूं बिस्तरे चुक्की, झाड़ू फेर दे, भांडे धो दे, हैं जी, छोटे छोटे कपड़े ने वो धो दे। सारी ट्रेनिंग किनू देन डे आ, किनू बोलो तो सी जरा, बेटी नू ते बेटे नू। कोई भी ना खज्जल खराब हो के बाहरों आया तो भैन नू ही हुक्म देना कि उठ वीर नू पानी पिया, बड़ी कमाई करके आया। एक पासे तुसी मेहनत सिखा दी है, मेहनत का बीज बो दिता है, दूजे पासे वेलेपन का। फिर जो वड्डे होंदे ने वो काम नहीं करते तो असीं आने, फिर माँ बाप रोंदे भी ने बेचारे, परेशान भी होंदे ने। फिर वही वेले शैतान दे काबू आ जाते हैं गलियां दे विच। शैतान जिधर मर्जी लै जाता अपने चेलियां दे जरिए। ये बदी ते नेकी, ये दोनों का बीज तुहाडे हत्थ च है। घर च, खानदान च, अपनी औलाद च, अपने बच्चों च केड़ा बीज बोवोगे, नेकी दा या बदी दा, अच्छाई दा या बुराई दा, खुदा दा या शैतान दा। सब तो पहले ये बीज घर विच बोया जाता है। मैं अज दुआ करना वा, खुदा अज तुहानूं सारिआं नूं बरकत देवे, सारिआं नूं बरकत देवे, तां जो तुसी सारे अपनी जिंदगी च ते अपने घर च हमेशा नेकी दा बीज बोवो, अच्छाई दा बीज बोवो, सच्चाई दा बीज बोवो, एक दूजे नाल हमदर्दी दा बीज बोवो, एक दूजे दी मदद करन दा बीज बोवो, ते अपनी जिंदगी च अच्छा बीज बो के अच्छा फल, अच्छी बरकत पाओ। ये असीं मंगने आ मसीह यसू दे नाम उत्ते, आमीन।